हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं कक्षा 8 के बच्चों के लिए प्रतिभा पुस्तक से पार्ट 9 मिसाइल मैन। आपको पता होगा हमारे मिसाइल मैन कौन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू है जो उन्होंने बच्चों के साथ किया। उसके जो भाव हैं, उसके अंदर जो बताना चाहते हैं, उनके जरिए मैं अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कोरडोवा के अनुरोध पे बच्चों के लिए समय निकालकर साक्षात्कार दिया था। यहाँ पर प्रस्तुत है उस साक्षात्कार के कुछ अंश जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। डॉक्टर कलाम ने कहा, चिंतन पूंजी है, उद्यम उसका जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। कोरडोवा वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया। अब डॉक्टर कलाम इस बात का जवाब दे रहे हैं। ये घटना उस समय की है, बच्चों आप सब ध्यान देना, जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहाँ हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहाँ पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस सिद्धांत से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। अब्दुल कलाम जी ने अपने बचपन की घटना बताई है कि कैसे टीचर ने उन्हें 20 मिनट तक ब्लैक बोर्ड पे समझाया, पर कुछ बच्चों ने कहा हमें समझ में नहीं आया, तो उन्हें समुद्र तट पे ले जाकर उन्हें समझाया। तब उन्होंने देखा कि पैर कैसे पक्षी मोड़ते हैं, पंखों से गति देते हैं, पूंछ से बैलेंस बनाते हैं। इन्हीं सब का तालमेल देखकर उन्हें अच्छे से समझ में आया। और ये बताया भी गया कि जब तक पक्षियों की जो उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमारे जीवन में भी एक गहरी शिक्षा भी मिलती है कि हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। यानी अगर हम एग्जाम्पल देकर उसे समझाएं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराई तक उतर गई। यानी कि वो जो एक्सपेरिमेंट किया या उदाहरण उन्होंने समझाया, वो उनके मन में इतना डीपली समझ में आ गया। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था, चैप्टर था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया। यानी उस दिन के बाद उन्होंने अपने जीवन को ये सोचा कि मैं उड़ान विज्ञान की तरफ जाऊंगा। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। यानी मैं उन
टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे भविष्य को एक दिशा दी। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन करा और आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की और तब एक रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। कॉर्डोवा, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक है, ये उसने सवाल पूछा। अब डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव। विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाए जिसे किसी ने अब तक ना सुलझाया हो। इसीलिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रामन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्र लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जो अंक गणित सिद्धांत के जन्मदाता हैं। इन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार की खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। इन सब के बारे में बताया गया कि किस तरह इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और विशेष ध्यान दिया, जिससे आज ये सब जगह पर विख्यात हैं, फेमस हैं। कॉर्डोवा, 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा? डॉक्टर कलाम कहते हैं, बहुत सुंदर और सुखद होगा। गांव और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा और गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति होगी। तीसरा, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा। चौथा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। पांचवा, यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों को मंजिल होगी। छठा, श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। सातवां, राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगी। आठवां, गरीबी और अशिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों को हनन नहीं होगा। नौवां, समृद्ध, स्वच्छ, आतंक रहित, प्रसन्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र जो जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व होगा। ऐसे देश की उन्होंने कल्पना की है। कॉर्डोवा, आपको भारतीय सांकेतिक प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक कहा गया है। कृपया हमें IGMDP की 5 प्रमुख परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। डॉक्टर कलाम कह रहे हैं, सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विकास किया। पहला, पृथ्वी सतह से सतह का प्रक्षेपण के लिए क्षमता 150 किलोमीटर। आकाश सतह से हवा में मध्यम दूरी के प्रक्षेपण के लिए 24 किलोमीटर क्षमता। तीसरा, त्रिशूल त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र 8 से 10 किलोमीटर क्षमता। चौथा, नाग टैंक विरोधी निर्देशित 4 किलोमीटर क्षमता। पांचवा, अग्नि तकनीकी प्रमाणक
प्रक्षेपण प्रणाली पिछले 25 वर्षों के दौरान जो प्रेक्षापात्र विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायुसेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूरी तैयारी है। कॉर्डोवा, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम कहते हैं, दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं। सबसे पहले संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार यानी वायरलेस संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम उत्तम शिक्षा पद्धति के उत्तम साधन हैं। जब हम सारे संसार को संचार माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे तो शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सकेगा। इस संपर्क से व्यापक शिक्षण अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे, यानी इसमें हर क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचेगा। कॉर्डोवा, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन हेतु भी किया जा सकता है, यानी इन 2 कामों के लिए किया जाता है। कॉर्डोवा, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। एक वैज्ञानिक होते हुए भी इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसे हुआ? डॉक्टर कलाम, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था, उस समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बलक्ष्मी और C भादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र साथम के साथ तिरुवर त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सारी बातें करते थे। कॉर्डोवा, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्होंने पूछा कि भाई आजकल के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। समय बहुत मूल्यवान है। सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद। यानी ये डॉक्टर कलाम ने कहा कि युवक को भविष्य से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना लक्ष्य निर्धारित करो, अपना एम तैयार रखो, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। आपको पता है कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सदाचारी बनो, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो। तुम्हारे पास हर समस्या को सामना करने की शक्ति है, क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह के उन्होंने कहा, जय हिंद। इसका मूल्य यही है कि लगन, परिश्रम, समय का सदुपयोग, परमाणु शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। शब्दार्थ: उत्पादन, पैदा किया गया माल। दृष्टिकोण: सोचने का तरीका। संतुलन:
अपेक्षित तोल बराबर होना या रखना यानी बैलेंस, सामंजस्य, तालमेल, कर्णधार यानी भावी धारक, पेक्षापात्र, दूरी से फेंक कर वार करने वाला अस्त्र मिसाइल, प्रबल यानी तीव्र, रुझान यानी झुकाव या लगाव। आई होप अब्दुल कलाम के इस साक्षात्कार से आपने जो सुना होगा वो समझ में आया होगा और आप बच्चे भी अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने अंदर आत्मविश्वास रखो और हर समस्या को दूर करने की आपके अंदर शक्ति है, ऐसा आप अपने मन में विश्वास रखिए। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।